सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर। राजगीर का नाम सुनते ही भगवान बुद्ध, भगवान महावीर का याद आता होगा। इतना ही नहीं, 33 करोड़ देवी देवताओं का भी स्मरण आपको आता होगा। जैसे ही आपके मन में राजगीर का नाम आता है, आप भी सोचते होंगे कि राजगीर बहुत बेहतर जगह है, और हकीकत भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन आज हम उसी राजगीर के तत्कालीन अंचलाधिकारी के काले कारनामों का खुलासा करने आए हैं, उनके काले कारनामों को उजागर करने आए हैं जो आज तक आप नहीं जानते होंगे। आपको बताते चले कि राजगीर के तत्कालीन अंचलाधिकारी संतोष कुमार चौधरी को फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दी है, क्योंकि सीओ साहब का कुछ ऐसा ही कारनामा था। जानते हैं क्यों? राजगीर में रेलवे के अलावे भारतीय पुरातत्व विभाग, जी हां, पुरातात्विक धरोहर, जो धरोहर का अवशेष था, जो अवशेषित भूखंड था, उसको भी इस अंचलाधिकारी ने भूमाफियाओं के नाम पर दाखिल खारिज कर दिया। उसके अलावे जिला परिषद की जमीन, धार्मिक न्याय परिषद के द्वारा निबंधित मठ मंदिर के जमीन को तत्कालीन अंचलाधिकारी संतोष कुमार चौधरी के द्वारा भूमाफियाओं के नाम से दाखिल खारिज कर दिया गया। इसके अलावा गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर 60 वर्षों का लगान भी जमा कराया गया, और कई ऐसे जमीन, आम गैर मजरूआ, मालिक गैर मजरूआ, विवादित जमीन पर गलत तरीके से इन्होंने दाखिल खारिज किया। फिर क्या था? पाप का घड़ा जैसे जैसे भरा और पाप का घड़ा अंततः फूट गया। सीओ के खिलाफ जांच हुई और प्रथम दृष्टया जांच में सीओ दोषी पाए गए, जिसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा 2 दिसंबर 2022 को निलंबित कर दिया गया, और निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय पटना प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में रखा गया। अब सीओ साहब के काले कारनामों को हम बता रहे हैं कि आखिर निलंबन के बाद इन्होंने किस प्रकार से 39 दाखिल खारिज किया, यानी 39 आवेदकों के आवेदन पर इन्होंने विचार किया और उनके आवेदन पर विचार करते हुए दाखिल खारिज कर दिया, और एक परिमार्जन यानी टोटल इन्होंने 40 आवेदकों के आवेदन पर विचार किया। खास बात यह है कि जिन 39 आवेदकों के आवेदन का इन्होंने दाखिल खारिज किया, उनमें से एक आवेदक का आवेदन इन्होंने अस्वीकृत कर दिया। जानते हैं क्यों? जिस आवेदक का आवेदन इन्होंने अस्वीकृत किया, उसके दाखिल खारिज को स्वीकृत नहीं किया, वो कौन था? अगले वीडियो में हम आपको उसका नाम बताएंगे, और मैं कोशिश करूंगा उस व्यक्ति से आपको रूबरू कराने के लिए कि आखिर हकीकत क्या था। जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार हम आपको यह बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति का आवेदन अस्वीकृत हुआ था, उसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष राजगीर के तत्कालीन अंचलाधिकारी संतोष कुमार चौधरी के खिलाफ शिकायत की थी। इनके काले कारनामों को बताया था कि आखिर किस प्रकार से ये भूमाफियाओं के संरक्षण में और भूमाफियाओं के दबाव में, या फिर यूं कह लें कि पैसे के लालच में, इन्होंने सरकारी जमीन को उनके नाम कर दिया, सरकारी जमीन का बंदरबाट कर दिया। फिर क्या था? इनकी निलंबन हुई, और सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि निलंबन के बाद भी इन्होंने कार्य किया, और जो 39 दाखिल खारिज की गई, 40 आवेदन पर जो विचार किया गया, वो इसी निलंबन अवधि के दौरान का है। सवाल यह है कि 3 दिसंबर 2022 को इन्होंने 2 आवेदन पर विचार किया और उसका दाखिल खारिज किया। 4 दिसंबर को 27 आवेदन, 6 दिसंबर को 1 आवेदन और 7 दिसंबर को 9 आवेदन मिलाकर कुल 39 दाखिल खारिज के आवेदन पर इन्होंने निलंबन के बाद उसका निष्पादन किया। जबकि 6 दिसंबर को राजगीर के तत्कालीन अंचलाधिकारी संतोष कुमार चौधरी अपना प्रभार सौंप दिया था।
आखिर भूमाफियाओं से साठगांठ में इन्होंने कितना बड़ा षड्यंत्र रचा। फिर क्या था, राजगीर के डीसीएलआर संजय कुमार ने वरीय पदाधिकारियों के आदेश के बाद राजगीर के निलंबित सीओ संतोष कुमार चौधरी के खिलाफ राजगीर थाना में एफआईआर दर्ज कराई, जिसका कांड संख्या है राजगीर थाना कांड संख्या 683/2022 और 683/2022 कांड संख्या जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 469 और 504 का इस्तेमाल किया गया है और इन्हीं सुसंगत धाराओं को लगाकर संतोष कुमार चौधरी के खिलाफ अनुसंधान प्रारंभ की गई है। हकीकत तो यह है कि भूमि एवं राजस्व विभाग में बैठे तमाम जो भी राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी होते हैं उन्हीं के द्वारा पूरे बिहार में जमीन का विवाद उत्पन्न कराया जाता है। राजगीर के सीओ का भी वही कारनामा था और इन्हीं का देन था कि राजगीर प्रखंड के लोदीपुर गांव में नरसंहार हुए थे। इन्होंने गलत तरीके से वहां भी दाखिल खारिज किया था, जिसके बाद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। जबकि राजगीर में कई डिसमिल सरकारी जमीन को इन्होंने भूमाफियाओं के नाम कर दिया और अंततः पाप का घड़ा बढ़ा और निलंबित ये किए गए और फिलहाल जेल में हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे षड्यंत्र में कई और भी कर्मचारी हैं जो वर्तमान में अभी काम कर रहे हैं। हम अगले वीडियो में पूरे उनका भी साक्ष्य के साथ आप तक प्रस्तुत करेंगे। इतना ही नहीं, जो भी 39 लोगों का दाखिल खारिज किया गया है उन तमाम व्यक्तियों का नाम भी हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन वो लोग हैं जिनके आवेदन पर विचार करते हुए उनके आवेदन को तत्कालीन सीओ संतोष कुमार चौधरी ने स्वीकृत कर दिया, उनके जमीन का दाखिल खारिज कर दिया। और वो एक व्यक्ति सबसे खास होगा जिसके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया, जिसने बिहार के मुख्यमंत्री को सीओ के खिलाफ शिकायत की थी और उसी से चिढ़कर सीओ ने उसके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया था। और परत दर परत इसमें अगर निष्पक्षता से जांच हो, ईमानदारी पूर्वक जांच हो तो कई बड़ी मछलियां सामने आएंगी, जिसका अभी तक नाम डिस्क्लोज रखा गया है। कई राजस्व कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं, उनका भी परत दर परत खुलासा होगा, क्योंकि कोई भी कार्य एक से संभव नहीं है। जब तक उसमें कई लोग शामिल नहीं रहेंगे तब तक कोई भी कारनामा नहीं हो सकता है। हां, यह मैं मान सकता हूं कि इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड राजगीर के तत्कालीन निलंबित सीओ संतोष कुमार चौधरी रहे हैं और उन्हीं का पर्दाफाश करने में आया हूं, उन्हीं के काले कारनामों को मैं बताने आया हूं कि किस प्रकार से वहां मठ मंदिर के जमीन को भूमाफियाओं के नाम कर दिया गया, रेलवे के जमीन को भूमाफियाओं के नाम कर दिया गया, जिला परिषद के जमीन को भूमाफियाओं के नाम कर दिया गया। पुरातत्व सर्वेक्षण जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर होता है, जिन धरोहरों से हमारे भविष्य सीख लेंगे, उसके शेष भूमि को भी भूमाफियाओं के नाम से दाखिल खारिज कर दिया गया। कई जगहों पर इनके द्वारा विवाद उत्पन्न कराया गया और हकीकत तो यह है कि प्रत्येक अंचल कार्यालय में सरकारी कर्मी बनकर कई दलाल बैठे रहते हैं जो अपने आप को सरकारी कर्मचारी बनकर, सरकारी कर्मी बनकर दाखिल खारिज कराने के नाम पर, मोटेशन के अलावे अन्य परिमार्जन कराने के नाम पर, लगान जमा करने के नाम पर मोटी रकम की वसूली करते हैं। कई अंचल कार्यालयों में प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा कंप्यूटर का संचालन भी किया जाता है और ठीक उसी प्रकार से राजगीर के सीओ ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन का बंदरबाट किया और पद पर रहते हुए इन्होंने कई ऐसे कारनामे किए हैं जिसका खुलासा अभी और बाकी है। अगले वीडियो में हम उन तमाम प्रकार की चीजों आपको दिखाएंगे जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। उस व्यक्ति से भी मैं प्रयास करूंगा मिलाने के लिए जो मुख्यमंत्री के पास इस सीओ का शिकायत किए थे और 39 व्यक्तियों का नाम बताएंगे जिनका दाखिल खारिज निलंबन अवधि के दौरान किया गया। आखिर किनके दबाव में ये
दाखिल खारिज किया गया वो सीओ साहब बताएंगे। आप खुद फ्रेम में उस सीओ को देख रहे होंगे जिसे पुलिस अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज दी है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।